बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज जी की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रसना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। जब जब होए धर्म की हानि, तब तब धारे प्रभु विविध शरीरा। गुरुमुखों, आज से बहुत साल पहले हर एक युग में भगवान इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। उनका अवतार लेने का कारण क्या है? वो इस धराधाम पर अवतार जीवों के कल्याण हेतु लेते हैं। जीवों का कल्याण के लिए वो इस धराधाम पर अवतार लेते हैं। बहुत साल पहले द्वापर युग में भी श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी ने अवतार लिया था इस धराधाम पर, क्योंकि कंस की शक्तियां इतनी बढ़ गई थीं, इतना घोर अत्याचार हो रहा था कि भक्तों की करुण पुकार सुनकर भगवान ने इस धराधाम पर अवतार लिया। बहुत साल पहले त्रेता युग में भगवान रामचंद्र जी का अवतार हुआ था, क्योंकि उस समय रावण की शक्तियां इतनी थी कि वो लोगों पर इतना अत्याचार करता था, वहां के संतों महापुरुषों से टैक्स लेता था, और इस कारण वहां के महापुरुषों ऋषि मुनियों की करुण पुकार सुनकर भगवान ने श्री रामचंद्र जी महाराज जी के रूप में इस धराधाम पर अवतार लिया। इसी प्रकार सतयुग में बाबा नानक जी का अवतार हुआ, और आज इस कलयुग में दौड़ भाग की जिंदगी में जीव के शत्रु कौन से हैं? उस जीव के शत्रु काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, जो इस जीव को काल और माया के चक्र में फंसा कर रख रहे हैं। जीव को अपने बंधनों से मुक्त ही नहीं कर रहे हैं। इन चीज़ों को देखते हुए आज के युग में भगवान ने श्री परमहंस अवतार जी के रूप में इस धराधाम पर अवतार लिया है, क्योंकि भगवान ने इस धराधाम पर अवतार लिया जो है वो जीवों के कल्याण के लिए लिया है। जीवों को आत्मिक शांति प्रदान करने के लिए लिया है। वो जीव को सच की परख बताते हैं कि तुम्हारी सच्ची पूंजी तो तुम्हारी खुद की आत्मिक शांति है, आत्मिक आनंद है। जिंदगी की दौड़ भाग और धूप में तुम अपनी सच्ची पूंजी, सच्चा आनंद, आत्मिक शांति को भंग और बर्बाद कर रहे हो। उठो मनुष्य, जानो और पहचानो कि जिंदगी का असली उद्देश्य क्या है। इस धराधाम पर आना असली में हुआ क्या है? मानव जन्म का सच्चा उद्देश्य क्या है? आज इस जीव के दिमाग में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ने ऐसा अपना वश बना लिया है कि महापुरुषों ने उस जीव को इन सभी शत्रुओं से लड़ने के लिए नाम का शस्त्र दे दिया है। उस नाम के शस्त्र से जीव इन सभी चीज़ों को काट देता है, इन सभी चीज़ों का पतन कर देता है और भव सागर से पार हो जाता है। इसीलिए महापुरुषों के ये वचन है कि सुख नाही रे हरि भक्ति बिना सुख नाही। तो जितने भी हम चीज़ों को देख लें, सुन लें, समझ लें, परख लें,
इन सभी चीजों में सुख नहीं है। हाँ, अगर सुख होगा भी तो पल भर के लिए और क्षण भंगुर सुख होगा। लेकिन महापुरुष तो जीव को ऐसा परम आनंद और सच्चा सुख प्रदान करना चाहते हैं जो क्षण भंगुर ना हो, जो लंबे समय तक के लिए रहे। परम आनंद किसे कहा गया है? परम आनंद ऐसा आनंद जो कभी खत्म ही ना हो। तो इसलिए महापुरुषों के बार बार यही वचन है कि ये जो संसारी और जो संस्कारी में फर्क है मनुष्यों का, संसारी लोग जो इस संसार में ही अपना चित्त फंसाए बैठे हैं और इसी को ही सच मान रहे हैं, ये संस्कारी लोगों की पहचान नहीं है, ये संसारी लोग हैं। और संस्कारी लोग कौन हैं? जो गुरु की आज्ञा और मौज में चलता है, अपने जीवन को उनकी आज्ञा और मौज में ढाल देता है और उनकी आज्ञा को शिरोधार्य कर कर, उनके द्वारा बताए गए नियमों की पालना करके, उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलता है। तो इस जीव को इस लोक में भी आनंद मिलता है और जीव को उस परलोक में भी आनंद मिलता है। तो गुरुमुखों, अब ये हमारा फर्ज है, धर्म है, कर्तव्य है कि सभी चीज़ों में हम हार्डवर्क और मेहनत और कर्म करते हैं, लेकिन जो हमारी सच्ची पूंजी है, श्वासों की पूंजी, उस पर तो हम ध्यान ही नहीं दे रहे। कोई मनुष्य इस पर ध्यान नहीं दे रहा। तो इसलिए हमें क्या करना है? महापुरुषों की आज्ञा और मौज में चलना है। उनके द्वारा बताए गए नियमों पर चलकर ही हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। तो इसलिए हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन आनंद में बीते, तो अपने जीवन को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की आज्ञा और मौज में हमें चलाना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।